चलिए अब हमारे इक्विटी एक्सपर्ट को भी जोड़ते हैं। वत्सल सेठ हमारे आज के मेहमान जो जुड़ चुके हैं और रणनीति बताएंगे अपनी। वत्सल हाय, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका आज का बाजार में। वत्सल बस अब बजट रविवार को है और उससे पहले हम देख रहे हैं कि बाजार में एक रनअप जो है आता हुआ दिखाई तो दे रहा है, लेकिन फिर भी काफ़ी अगर हम 100 DA में देखें तो वो लगभग 25,600 के पास है। लेकिन अब ये बताइएगा किस तरह से बाजार का आज का स्ट्रक्चर कल की चाल के बाद आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल थोड़ी सी सुस्ती के संकेत, लगभग 25,400 हम कह सकते हैं, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल सेटअप आज के लिए कैसा? जी, अगर मैं निफ्टी इंडेक्स की बात करूँ तो निफ्टी इंडेक्स पिछले 3 सेशन से अपने 200 डेज मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। उसके ऊपर उसको एक बेस बना के चल रहा है। दूसरा, हमें एक पैटर्न दिख रहा है बाजार में कि फर्स्ट हाफ में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, सेकंड हाफ में हमें लोअर लेवल से अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है, क्योंकि एक बहुत सारी इवेंट्स है, फैक्टर्स है जिसको मार्केट अभी फैक्टराइज कर रहा है। तो मुझे लगता है कि, और अगर इसको डेरिवेटिव डेटा पे देखें तो डेरिवेटिव डेटा पे हमें एक पॉजिटिविटी दिख रही है, क्योंकि फ्यूचर्स में हमें लगातार लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। निफ्टी में कल के सेशन में और उसके पहले के सेशन में भी हमें एक अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिल रही थी। तो मुझे लगता है कि आज का सेशन जब गिफ्ट निफ्टी अभी संकेत दे रहा है 113 पॉइंट डाउन ओपनिंग फॉर निफ्टी इंडेक्स, तो अगर आज निफ्टी 113 पॉइंट नीचे खुलता है अराउंड द लेवल्स ऑफ 25,250 या 300 लेवल्स, तो तब डेरिवेटिव पे क्या मूवमेंट रहती है वो देखना काफी जरूरी रहेगा। अगर वहां पे जो लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं अगर वो अनवाइंड होने शुरू होते हैं तो मुझे लगता है कि निफ्टी कैन ड्रिफ्ट टुवर्ड्स अगेन टेस्ट इट्स 200 डेज मूविंग एवरेज करंटली प्लेस्ड एट 25,150 जोन। तो 25,150 और 25,100 ये एक काफी अच्छा एक शॉर्ट टर्म बेस की तरह काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक वाइड रेंज को ट्रेड करना रहेगा बिटवीन 25,150, जहां पे निफ्टी का 200 डेज मूविंग एवरेज है, और निफ्टी का 25,600 लेवल्स, जहां पे निफ्टी का 100 डेज मूविंग एवरेज है। तो मुझे लगता है कि इस वाइड रेंज को ट्रेड करना रहेगा। नीचे एक सपोर्ट के इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे आप 25,250 के लेवल्स को देख सकते हैं। पोजिशनल सपोर्ट बोल सकते हैं इसको 25,150, जहां पे निफ्टी का 200 डेज मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। अगर यहाँ से रिकवरी आती है तो आई थिंक निफ्टी फर्स्ट जो रेजिस्टेंस फेस करेगा वो है 25,450 एंड 25,500 जोन। यहाँ पर 25,450, 25,500 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन सपोर्ट क्लियरली हमें 25,250 या 150 के आसपास मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वत्सल, आगे हम स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत आपसे कर रहे हैं, उससे पहले क्या आपकी कोई ट्रेडिंग कॉल्स हैं आज के कारोबार के लिए? जी, मेरी 3 ट्रेडिंग कॉल्स रहेगी। पहला रहेगा कोल इंडिया। तो कोल इंडिया में हमें मल्टीपल ब्रेकआउट्स दिख रहे हैं। अगर वीकली चार्ट की बात करें तो वहां पे बेस फॉर्मेशन के बाद ब्रेकआउट दिख रहा है। डेली चार्ट की बात करें तो वहां ब्रेकआउट के बाद फॉलोअप बाइंग भी दिख रही है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बाय करके चला जा सकता है 455 के लेवल्स पे। 430 पे आपका एक स्टॉप लॉस रखना होगा। 490 के लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन शॉर्ट टू मिड टर्म। दूसरा मेरा एक सेल कॉल रहेगा मेरा इंडिगो में। तो इंडिगो का फेब का फ्यूचर आप सेल कर सकते हैं। चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है हमें स्टॉक में। स्टॉक लगातार अपनी जो क्रूशियल शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है एज वेल एज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक है। आरएसआई में एक हिडन बेरिश डाइवर्जेंस दिख रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि जो मंदी है वो जारी रह सकती है, बेरिश सेंटिमेंट जारी रह सकता है स्टॉक में। तो मुझे लगता है 4650 पे आप स्टॉक को सेल कर सकते हैं। 4750 का एक एसएल लगाना होगा। जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 4450 के टारगेट एक्सपेक्ट करके आप चल सकते हैं। तीसरा एक मेरा स्टॉक रहेगा ओएनजीसी। तो ओएनजीसी की अगर बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। ब्रेकआउट के बाद एक फॉलोअप बाइंग भी देखने को मिली है। क्रूड के प्राइस की वजह से जो ये ऑयल जो एक पैक है उसमें हमें एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ दिख रहा है। तो ओएनजीसी को आप बाय कर सकते हैं एट द लेवल ऑफ 274। आपको एक एसएल रखना बस 262 का, और टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 292 के। बिल्कुल वत्सल, यहाँ पर आपने 3 रिकमेंड किए हैं। ओएनजीसी और कोल इंडिया पर खरीदारी की राय है। इसके अलावा आप इंडिगो फ्यूचर्स में शॉर्ट करने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। लेवल्स भी आपने बता दिए हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया है आज की 10 बड़ी खबरें जानने का। बताने के लिए हमारे सहयोगी रविंदर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। बताइए आज की टॉप 10 न्यूज़ क्या है?
जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे आज के टॉप 10 में हम सबसे शुरुआत निफ्टी कंपनी से ही करेंगे। यहाँ पे आईटी से आज काफ़ी फोकस में रह सकता है क्वार्टरली अर्निंग्स के चलते। यहाँ पर इस क्वार्टर में कंपनी का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा है यहाँ पे इनलाइन आया विद स्ट्रीट एस्टिमेट। यहाँ पर रेवेन्यू में जो है करीब 6% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और मार्जिन जो है उसमें 53 बेसिस पॉइंट की यहाँ पे अपटिक देखने को मिली है। डाबर की बात करें तो यहाँ पर डाबर की भी जो नंबर आया है यहाँ पर इनलाइन आया विद स्ट्रीट एस्टिमेट। यहाँ पर जो रेवेन्यू है उसमें 6% की ग्रोथ देखने को मिली है, और मार्जिन जो है अप्रोक्सीमेटली फ्लैट रहा है। यहाँ पर सिर्फ 30 बेसिस पॉइंट की यहाँ पे अपटिक देखने को मिली है। स्विगी की बात करें तो यहाँ पर स्विगी की जो Q3 के नंबर आए वो मिक्स आए यहाँ पर जो स्ट्रीट एस्टिमेट करा था। यहाँ पर स्विगी का एबिटा और पैट जो है वो एस्टिमेट से ज़्यादा आया है। यहाँ पर जो फूड डिलीवरी का जो परफॉर्मेंस है वो इनलाइन रहा विद स्ट्रीट एस्टिमेट। यहाँ पर जो फूड डिलीवरी का गाइडेंस है वो 18 से 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की है। वेदांता की बात करें तो यहाँ पर वेदांता के भी नंबर जो है इनलाइन है विद स्ट्रीट एस्टिमेट। यहाँ पर जो रेवेन्यू है उसमें 19% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस, जो कि ड्रिवन है हाई एलएमई, बेटर वॉल्यूम और फॉरेक्स गेन के चलते। एचएल भी आज काफ़ी फोकस में रह सकता है। यहाँ पर कंपनी ने जो है 1800 करोड़ से ज़्यादा का जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया पवन हंस के साथ, जिसके चलते ये स्टॉक भी फोकस में रह सकता है। कोलगेट की बात करें तो यहाँ पर कोलगेट का जो क्वार्टरली रेवेन्यू है उसमें 1.7% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस, और डोमेस्टिक सेल्स जो है उसमें भी जो है 2% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। सो ओवरऑल अच्छे सेट ऑफ नंबर के चलते ये स्टॉक भी फोकस में रह सकता है। अगला जो स्टॉक आज फोकस में रह सकता है वीवर्क, जहाँ पर वीवर्क आज काफ़ी फोकस में रह सकता है यहाँ पर कैपेसिटी एक्सपेंशन के चलते। यहाँ पर कंपनी ने हैदराबाद में सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन अनाउंस किया है, और कंपनी ने लगभग 2.5 लाख स्क्वायर फीट का लीज एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे 3,300 डेस्क ऐड होंगे, और इसके लिए जो कैपेक्स होगा वो 100 करोड़ का होगा, जिसके चलते वीवर्क भी फोकस में रह सकता है। एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज भी जो है फोकस में रह सकते हैं। यहाँ पर वेस्टर्न रीजन में मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट को एक्सपांड करने के लिए बड़ा स्टेप लिया कंपनी ने। कंपनी अपनी सब्सिडरी के लिए जो है 300 करोड़ से ज़्यादा का फाइनेंशियल सपोर्ट कंपनी ने अप्रूव किया है। गोदरेज प्रॉपर्टी फोकस में रह सकता है। यहाँ पर पुणे में जो है अप्रॉक्सीमेटली 8.5 एकड़ लैंड पार्सल एक्वायर किया कंपनी ने, और इससे जो इस प्रोजेक्ट से जो है 2000 करोड़ का एस्टिमेटेड रेवेन्यू पोटेंशियल एक्सपेक्टेड है। आखिर में बात करेंगे यहाँ पर आपार इंडस्ट्री भी आज काफ़ी फोकस में रह सकता है। यहाँ पर कंपनी ने टेलीकॉम सर्विस बिजनेस में एंट्री की है। यहाँ पर साउथ ईस्टर्न रेलवे से कंपनी को अप्रॉक्सीमेटली 157 करोड़ का EPC कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसके चलते आपार इंडस्ट्री भी आज काफ़ी फोकस में रह सकता है। जी बिल्कुल रविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की टॉप 10 न्यूज़ बताने के लिए, और इन पर हम जानेंगे कि किस तरह का इम्पैक्ट आज के सेशन में दिखेगा। लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। वत्सल हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद वत्सल के साथ स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा करेंगे। जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज का बाजार, और वत्सल भुवा हमारे आज के मेहमान बने हुए हैं जो आपको रणनीतियां बताएंगे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर। वत्सल वेलकम बैक, और चलिए कुछ नतीजों की बात कर लेते हैं। डाबर के नतीजे लेकर आएंगे स्क्रीन पर, और ये फोकस में रहेगा आज भी। रेवेन्यू लगभग से 6.1% बढ़ा है, मार्जिन 20.6% के मुकाबले यहाँ पर आते हुए दिखाई दी है, अब ऑलमोस्ट 30 बिप्स अगर हम देखें। इंडिया वॉल्यूम्स में 3% का इजाफा हमने देखा है। मोटा मोटा नतीजे हम इनलाइन बोल सकते हैं वत्सल, लेकिन चार्ट्स पर आपको कितना दिलचस्प लग रहा है FMCG का ये मेजर? बीते सेशन में 1% के आसपास की कमजोरी दर्ज हुई थी। तो अगर मैं डाबर के चार्ट सेटअप की बात करूं तो चार्ट सेटअप में तो एकदम साइडवेज ट्रेंड दिख रहा है। स्टॉक में एक पॉजिटिविटी थी क्योंकि स्टॉक कई सेशंस के बाद अपने 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा था, तो एक स्ट्रेंथ बिल्डअप होने की स्टॉक में कोशिश हो रही थी। पर अगर पिछले 2 सेशन की बात करें तो स्टॉक वापस ड्रिफ्ट हुआ है अपने 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, जो कि करंटली प्लेस्ड है 516 के लेवल्स पे। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में एक अच्छी तेजी तभी बन पाएगी जब स्टॉक सस्टेन करेगा अबाउट द लेवल ऑफ 530। वंस एक बार स्टॉक 530 के लेवल के ऊपर 2 से 3 एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है तो देयर आर हायर चांसेस कि यहाँ से हमें 580 के लेवल्स भी हमें मिड टर्म में देखने को मिले। पर कंडीशन यही है कि स्टॉक को 530 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करना होगा। नीचे मुझे इसमें रिस्क डाउनसाइड बहुत कम दिख रही है क्योंकि स्टॉक का एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है एट द लेवल्स ऑफ 490 एंड 500। ये काफी एक अच्छा सपोर्ट जोन बन रहा है स्टॉक में। तो नीचे सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा 490 500 का ये जोन, और ऊपर रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा 530 का जोन।
तो रीचिंग ऑफ एनी जोन विल डिसाइड द फर्दर डायरेक्शन ऑफ द स्टॉक। तो फिलहाल आप इस दो लेवल्स को मॉनिटर कीजिए। बिल्कुल 490 से 530 का लेवल यहाँ पर डाबर के लिए आप अहम देख रहे हैं। अगर 530 यहाँ पर ब्रेक होता है तो 580 तक के लेवल्स भी यहाँ पर डाबर में आते हुए नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईटीसी ने अपने तीसरी तिमाही के नतीजे कल जारी किए हैं। अनुमान के मुताबिक नतीजे रहे हैं। आय करीब 5.5% से ज़्यादा बढ़ी है। मार्जिन देखिए 32% तक इनके रहे हैं। करीब 53 बिप्स की ग्रोथ यहाँ पर भी आई है। वहीं सिगरेट रेवेन्यू कंपनी का 8% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वत्सल, आईटीसी लगातार एक डाउन ट्रेंड में रहा है जब से एक्साइज ड्यूटी की खबर आई थी। लगातार हम यहाँ पर एक कंसोलिडेशन में शेयर को देख रहे हैं। क्या इनलाइन नतीजों के दम पर आज के सेशन में अच्छा इम्पैक्ट और अच्छी रैली आईटीसी में नजर आएगी? जी, अगर मैं आईटीसी के चार्ट की बात करूँ तो एक फॉलिंग नाइफ स्ट्रक्चर आईटीसी में दिख रहा है, चाहे वो मंथली वीकली चार्ट हो या डेली चार्ट हो। स्टॉक ने किसी भी लेवल सपोर्ट लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं दिया है। कोई भी बाइंग इंटरेस्ट, स्टॉक इतना ओवरसोल्ड जोन में है फिर भी हमें कोई चार्ट पे कोई बाइंग इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है। देयर आर नो साइंस ऑफ रिकवरी। अगर आज इस नतीजे का, हालांकि स्टॉक एक काफी ओवरसोल्ड जोन में काफी समय से ट्रेड कर रहा है, तो अगर नतीजे एक ट्रिगर की तरह काम करते हैं तो नो डाउट एक रिकवरी को, एक पुल बैक को, एक रिकवरी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो फिलहाल अगर रिकवरी आती है तो मुझे लगता है कि 345 के लेवल्स तक स्टॉक जा सकता है। नीचे स्टॉक का एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है 305 310 के जोन पे। पर अगर स्टॉक 305 310 ये जो जोन है उसको तोड़ता है तो मुझे लगता है गिरावट यहाँ से काफी और भी बढ़ सकती है। नीचे 270 के लेवल्स तक भी, 270 के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल अगर इसमें स्टॉक में कोई रिकवरी आती है, रिबाउंड आता है, तो उसको एक रिकवरी रिबाउंड की तरह ही देखना चाहिए, कोई ट्रेंड रिवर्सल की तरह नहीं देखना चाहिए। तो फिलहाल ऊपर की ओर एक रेजिस्टेंस रहेगा 345 का, नीचे सपोर्ट की तरह काम करेगा 305 3010 का जोन। 5-10 इंपॉर्टेंट लेवल, सपोर्ट लेवल्स के तौर पे आईटीसी के लिए एक्ट करेंगे। वत्सल, स्विगी यहाँ पर लेकर आएंगे स्क्रीन पर और क्लियरली एबिटा और पैट में हमने देखा है कि लॉसेस थोड़े से बड़े हैं एस्टिमेट से ज़्यादा, लेकिन फूड डिलीवरी इन लाइन दिखाई दे रहा है, स्लाइटली वीक क्विक कॉमर्स के लिहाज से, लेकिन गाइडेंस जो है वो लगभग 18 से 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस मैनेजमेंट देता हुआ दिखाई दिया है। बताइएगा अब यहाँ पर स्विगी फिलहाल लॉन्ग टर्म बेट के लिहाज से या इवन मीडियम टर्म 1.25% बीते सेशन में हमने देखा कि चढ़कर बंद हुआ है, क्या कहेंगे आप? ये अगर मैं स्विगी के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्टॉक में हमें कल के सेशन में स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया, तो स्टॉक एक ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहा था, तो एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न प्रोग्रेशन में दिख रहा है। हालांकि ये कंफर्म तभी होगा जब स्टॉक क्लोजिंग देगा अबव द लेवल्स ऑफ 348, जहां पे फिलहाल स्टॉक का 20 डेज मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। तो स्टॉक लगातार 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था, अपने जो शॉर्ट टर्म मीन है उससे काफी नीचे ट्रेड कर रहा था। तो सपोर्ट पे मुझे लगता है कि स्टॉक में एक थोड़ा बहुत बाइंग इंटरेस्ट दिख सकता है, एक डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न भी बना है। तो ऊपर की ओर स्टॉक 350 के लेवल्स की तरफ जा सकता है। नीचे स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है एट द 350, तो इसको आप एक सपोर्ट की तरह देखिए। ऊपर अगर स्टॉक 348 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो मुझे लगता है कि फिर वहां से एक अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 380। स्विगी पर आपने ये सलाह दी, 380 तक के लेवल्स भी यहाँ पर आगे के लिए आते हुए नज़र आ सकते हैं। वेदांता की बात करते हैं। इन्होंने कल अपनी तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। अनुमान के मुताबिक नतीजे रहे हैं। आय की बात करें तो 19% की ग्रोथ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एलएमई की जो कीमतें हैं लगातार ऊपरी स्तर पर है, जिसके चलते यहाँ पर आय में सपोर्ट मिला है। अच्छे नतीजे वेदांता के रहे हैं और वैसे भी हम देख रहे हैं कि मेटल पैक अच्छा करता हुआ नजर आ रहा है। कल के सेशन की अगर बात करें तो वेदांता में करीब 4.25% की तेजी कल भी रही थी। नतीजे अच्छे रहे, उसके दम पर आज कितना इम्पैक्ट दिखेगा और आप कितना बुलिश है मेटल पैक से इस शेयर पर? जी, अगर मैं वेदांता के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये आईटीसी से एकदम उल्टा है। यहाँ पे इतनी तेजी बनी थी पहले, फिर भी अभी कोई रिवर्सल के कोई इंडिकेशन है नहीं। स्टॉक अपने सभी फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि 161.8% जो एक फिबोनाची लेवल है जो कि प्लेस्ड है 792 के लेवल्स पे, तो वहां पे मुझे लगता है कि स्टॉक वहां तक जा सकता है। वहां पे मुझे लगता है थोड़ा एक स्टॉक में हमें एक रेजिस्टेंस दिख सकता है।
तो फिलहाल तो वेदांता पे व्यू पॉइंट बुलिश रहेगा, पर मुझे लगता है कि स्टॉक अपने जो 20 डेज मूविंग एवरेज है उससे काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 17 to 20% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड कोई न्यू पोजीशन के लिए इसमें फेवरेबल नहीं रहेगा। तो फिलहाल सपोर्ट के तौर पे आप देख सकते हैं 735 के लेवल्स को। ऊपर मुझे लगता है कि स्टॉक 792 पे स्टॉक का एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस बन सकता है और व्यू पॉइंट स्टॉक पे बुलिश रहेगा। वेदांता पर भी आपने अपनी राय रख दी और चलिए इसी के साथ आज के बाजार को यहीं समाप्त करना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ पर चर्चा करने के लिए शुक्रिया। चलिए इसी के साथ आज के बाजार में इतना ही। मुझे और कविता को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे पावर ट्रीट।